ये नारी को हाथ छोड़ा जी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल जी, हम आपके साथ हैं जी। और मैम ये चीज़ है, जब हम सही से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना, तो फिर जब पुलिस वाले जो किसी के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हैं? कोई से गिरा था, उसकी टांग टूट गई, वो पेपर कैसे देगा बैठ के, मुझे तो यही नहीं पता, उसका फ्रैक्चर आ गया पाम में। आई कार्ड भी छीन ले गए थे, ID भी ले ली गई थी, बच्चों को कहते हैं आपकी। तो मीडिया वाली मैम उनको भी, और जितने भी लेडीज लड़कियां यहाँ पे गर्ल्स हैं, सबको धक्का मारा है, जोर जोर से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार धक्का। गुरुग्राम की अब एक ऐसी तस्वीर हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं जिसे देखकर आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। आप देख के ही हैरान हो जाने वाले हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियोस में और विजुअल्स में देखा भी होगा कि किस तरह से गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में और अन्य गुरुग्राम की यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम को लेकर बच्चों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जहां आपने कल भी देखा था कि किस तरह से बच्चों ने आरोप लगाए थे, ये कहते हुए कि कल उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई थी और उसके लिए उन्होंने वो वीडियोस और फुटेज भी दिखाए थे। और जब हमने पुलिस प्रशासन से वहां मौके पर खड़े होकर पूछा क्या बच्चों पर लाठी चार्ज हुई है, तब उनका ये कहना था कि हमारे पास लाठी मौजूद नहीं है। वहीं हमने आपको ये लाइव में ये सवाल पूछा था उनसे, और उसके बाद उनसे ये लाइव में ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मुंह पे उन्होंने झूठ बोला था कि उनके पास कोई लाठी ही मौजूद नहीं है किसी के पास, और वहीं सामने सब लाठी लेके खड़े थे। और उसके बाद बच्चों के आई कार्ड छीन लिए गए थे, उन्हें डराया धमकाया गया था, जहां बच्चों का कहना था इसके अंदर कि उनको डराया धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट को तुरंत से बंद कर दे वरना उनका पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाएगा। वहीं बच्चों के ऊपर FIR भी दर्ज हुए इसके अंदर। पर हम आपको बता दें कि आज की जो तस्वीरें हम आपके लिए गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से लेकर आए हैं, उसे देखकर आप और हैरान हो जाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की खबर, जहां हम पहुंचे थे इस गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। वहां हमें कुछ और ही तस्वीरें और कुछ और ही मामला देखने को मिला। जब बच्चे इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे और पूरे स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे, उसके बाद वहां मौके पर कुछ पुलिस प्रशासन आती है इस पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए। जहां स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था नारेबाजी के साथ और इस पूरी चीज को कवर कर रहे थे, उस दौरान एक बच्चा अपनी गेट पे चढ़ जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के। उसके बाद उसको पुलिस नीचे लाने के बाद उसके गर्दन से उसको पकड़ के, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देखेंगे कि किस तरह से उसे गर्दन से पकड़ के उसके बाद गेट से बाहर धक्का देती है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि उस बच्चे की पांव भी टूट गया है, उसके पांव में भी मोच आ गई है। कोई से गिरा था, उसकी टांग टूट गई, वो पेपर कैसे देगा बैठ के, मुझे तो यही नहीं पता, उसका फ्रैक्चर आ गया पाम में। ये बताया जा रहा है वहां पे किस तरह से उसके बाद भी अगर इन महाशय जी का मन नहीं भरा पुलिस प्रशासन का, वहां जितने भी लोग आगे खड़े थे उन्हें अपने हाथों से धक्का दिया, उस बात की परवाह किए बिना कि आगे खड़े होने वाला एक पत्रकार है या फिर एक खुद फीमेल स्टूडेंट वहां पे खड़ी है। इस चीज को पूरी तरह से साइड में रखते हुए यहाँ के जो SHO इंस्पेक्टर हैं बताए जा रहे हैं, उन्होंने सेक्टर 50 के ये SHO हैं, हम बता दें गुरुग्राम सेक्टर 50 के SHO हैं ये, जिन्होंने ये धक्का दिया। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, एक नहीं दो बार तीन बार ऐसी कोशिश की कि किस तरह से माइक और उन विजुअल्स को डिलीट कर दिया जाए, और किस तरह से उन्होंने इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि बिना रुके 3 बार 4 बार यहाँ बच्चों को और साथ ही पत्रकार को भी धक्का देने की कोशिश की। जहां मैं खुद खड़ी थी और मैं उनसे बोलने की कोशिश कर रही थी कि मुझे धक्का मत दीजिए, उसके बावजूद उन्होंने ये पूरी चीजें करते हुए वहां तस्वीरों में दिख रहे हैं और इस बात की कोई शर्म नहीं है। वहां उन्होंने चीख चीख के कहा है कि जिसको मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से गुरुग्राम पुलिस प्रशासन किस तरह से गुंडागर्दी करती हुई वहां पे नजर आई, जहां बच्चों का सिर्फ इतना ही मांगना था, जो हाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, उस मांग को इन्होंने साइड करते हुए वहां पर इस पूरे प्रोटेस्ट को एक अलग ही रूप देने की कोशिश की। जहां बच्चे बस एक मांग लेकर आए थे, जहां उनसे उनके बात करना चाहते थे। उसके बाद काफी प्रोटेस्ट के बाद, हंगामे के बाद वहां उनके लिए उनको बात करने के लिए अंदर बुलाया गया, जहां हम आपके साथ वहां अंदर गए थे उन बच्चों के साथ और उनसे बात करने की कोशिश की थी बच्चों ने, जहां पे VC वाइस चांसलर से उन्होंने बात करने की कोशिश की और उसके बाद उनसे बातचीत करके उनको ये आश्वासन दिया गया कि अगले आने वाले 2 दिनों में हम इस पे कार्रवाई करेंगे, कमेटी गठन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपकी इस मांग को पूरा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इस आश्वासन के साथ वहां से बच्चों को हटा दिया गया। बस इतनी ही मांग थी इन बच्चों की कि इनकी इस मांग को सुन लिया जाए। उससे पहले ही ये सारा मामला इस तरह से बदल गया कि आइए आपको दिखाते हैं सारी तस्वीरें कि वहां पे क्या हुआ, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। मैम उन्होंने जो मीडिया वाली मैम उनको भी, और जितनी भी लेडीज लड़कियां यहाँ पे गर्ल्स हैं, सबको धक्का मारा है, जोर जोर से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धक्का मारा उन लोगों ने। और उन लोगों ने भी और भी फोर्स बुला ली है, अपनी GRP वगैरह वाली और फोर्स यहाँ पे आ चुकी है। नहीं मैं आई डोंट वांट टू स्टैंड लाइक
भी छीन लिया गया था, आईडी भी ले ली गई थी बच्चों की, और कहते हैं आपकी जिंदगी खराब कर देंगे हम। मतलब क्या 2 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा है, सामने धमकी दी थी बच्चों को अरेस्ट करवाने की, कल भी धमकी मिली अरेस्ट करवाने की बच्चों को। पहले तो पुलिस उसका नाम पूछ दिया, अपनी पुलिस का नाम पूछ दिया, आई कार्ड लेते कि आपको आप हम करवा देंगे, आप बता दो कहाँ से, फिर उसको धमकी दी जाती है आपके नाम से अरेस्ट करवा देंगे करवा देंगे आपको। ये धमकी क्यों मिल रही है आपको? अपने हक के लड़ाई कर रहे हैं, किसी और की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम। मैम पुलिस वाले विशेष अब अपनी पावर दिखा रहे हैं हमें दबाने के लिए। सबसे बड़ी गलती है नारी को ऊपर हाथ छोड़ा जी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल जी, हम आपके साथ हैं जी। और मैम एक चीज है, जब हम सही से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना, तो फिर जब पुलिस वाले जो किसी के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हैं? तो सर क्या डिसीजन हुआ फाइनली बच्चों से बातचीत के बाद? अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, बच्चों ने अपनी मांग को अपने तरीके से रखी गई है। हमारे जो तर्क थे वो हमने उन बच्चों को कन्वे कर दिए गए हैं। उनकी जो डिमांड है वो यही है कि बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प दिया जाए। हालांकि पहले भी एक रिप्रेजेंटेशन, एक डेलीगेशन आया था लास्ट वीक, और उसकी कुछ डिमांड्स थी जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली गई थी। बट अब स्टूडेंट्स नए सिरे से दोबारा आए हैं और उनकी जो अलग से डिमांड है, और इस डिमांड पे हमने उनकी रिप्रेजेंटेशन ले ली है। उसको एक कमेटी वाइस चांसलर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो डिस्कशन करेगी और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसका एक डिसीजन लेगी। जो बच्चों की डिमांड है क्या वो पूरी होने की संभावना है, या कि फिर ये हो भी सकती है कि नहीं? नहीं, इस पे अभी मैं क्लियरली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये कमेटी का प्रेरोगेटिव है और एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के अंदर डिसीजन नहीं ले सकता। तो जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा कि किस तरह से वहां हंगामे को बढ़ाया गया और किस तरह से हंगामा और ज्यादा बढ़ गया जब पुलिस प्रशासन ने अपना आपा खो दिया और बच्चों के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। तो ये थी गुरुग्राम की पुलिस, जहां हम आपको बता दें कि सेक्टर 50 और 51 के SHO हैं, इन्होंने ये सारा हंगामा किस तरह से बढ़ा दिया अपने एक हाथ लगाने की वजह से। जहां ये चाहते तो अन्य कई तरीकों से भी इस मामले को सुलझा सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने यहाँ पे धक्का और जोर जबरदस्ती करना ज्यादा सही समझा बच्चों को समझाने के बजाय। हम ये आपके लिए खबर लेकर आए थे गुरुग्राम से, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की, जहां की आपने आज ये रिपोर्ट देखी, जहां की लाइव तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। और इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंदू वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।